नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुजान भगत पर बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सम्मान, अधिकार और दुनिया की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सत्ता या अधिकार का असली सोर्स क्या है? क्या ये अच्छाई और धर्म कर्म करने से आता है, या फिर इसकी जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी हैं? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द सुजान की पूरी कहानी घूमती है। कहानी है सुजान महतो नाम के किसान की। यूं तो वो एक साधारण किसान ही था, लेकिन किस्मत उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। लगातार अच्छी फसलें हुईं, दाम भी अच्छे मिले और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो हजारों में खेलने लगा। अब देखिए, पैसा आने पर लोग क्या क्या करते हैं, पर सुजान ने एक अलग ही रास्ता चुना। उसका झुकाव धर्म और समाज सेवा की तरफ हो गया। उसने अपना पैसा अच्छे कामों में लगाना शुरू किया। गांव के लिए एक पक्का कुआं बनवाया, बड़े बड़े यज्ञ और ब्रह्मभोज करवाए। नतीजा ये हुआ कि जल्द ही लोग उसे सुजान महतो नहीं बल्कि सुजान भगत कहकर बुलाने लगे। तो ये भगत होता क्या है? इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। भगत होने का मतलब था सच्चाई, दया और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। एक ऐसा इंसान जो झूठ नहीं बोल सकता, जिसे दुनियादारी के छल कपट से दूर रहना है। मतलब ये जीने का एक बहुत ऊंचा आदर्श था जिसे सुजान ने अपना लिया था। और ये कोई दिखावा नहीं था। सुजान के अंदर सच में एक गहरा बदलाव आ चुका था। वो अब सिर्फ अपने फायदे की दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां दूसरों का दुख दर्द अपना लगने लगता है, जहां सहानुभूति और नेकी ही सब कुछ है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक अजीब सी बात होने लगती है। गांव में सुजान का सम्मान जितना बढ़ता जा रहा था, घर में उसका अधिकार उतना ही कम हो रहा था। एक तरफ गांव वाले उसे देवता की तरह पूजते थे, तो दूसरी तरफ घर वाले उसे एक ऐसा भोला इंसान समझते थे जिसे दुनिया की कोई समझ ही नहीं है। उसकी हालत ठीक वैसी हो गई थी जैसे मंदिर में कोई देवता होता है। सब उसे पूजते थे, उसके सामने सिर झुकाते थे, लेकिन घर चलाना कैसे है ये कोई उससे नहीं पूछता था। उससे श्रद्धा तो मिलती थी, लेकिन शक्ति नहीं। और देखते ही देखते घर की बागडोर पूरी तरह उसके हाथ से निकल गई। किस खेत में क्या बोया जाएगा, किससे क्या लेन देन करना है, इन जरूरी बातों में भी उसकी सलाह नहीं ली जाती थी। अब घर के असली मालिक उसकी पत्नी बुलाखी और बेटा भोला बन चुके थे। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सुजान को आईना दिखा दिया। एक भिखारी दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगा। हुआ ये कि सुजान ने उस भिखारी को देने के लिए करीब सेर भर जौ उठाए, लेकिन जैसी वो बाहर जाने लगा, उसके बेटे भोला ने उसके हाथ से वो अनाज की छबड़ी छीन ली और सबके सामने कहा, ये मेहनत की कमाई है, लुटाने के लिए नहीं है। सोचिए, एक भिखारी के सामने ये एक सीधा सीधा अपमान था। इस घटना ने सुजान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अपने ही घर में अपने ही बेटे के हाथों ऐसी बेइज्जती। उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप विरोध करने का फैसला किया और खाना खाने से मना कर दिया। जब उसकी पत्नी बुलाखियों से मनाने आई तो उसने कोई दिलासा नहीं दिया, बल्कि दुनिया का एक कड़वा सच उसके मुंह पर दे मारा। उसने साफ साफ कहा, घर पर राज उसी का होता है जो कमाता है। यही दुनिया का दस्तूर है। सुजान को एक कठोर सबक मिल चुका था कि अधिकार सिर्फ अच्छा होने से नहीं मिलता, कमाने से मिलता है। सुजान को बात समझ आ गई थी। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं था। उसे अपना खोया हुआ अधिकार वापस पाना था, और इसका जवाब शब्दों से नहीं बल्कि काम से देना था। उस रात के बाद जो सुजान दिखा, वो एक अलग ही इंसान था। एक जुनून सवार हो गया था उस पर। सुबह होने से पहले ही उसने अकेले इतना चारा काट दिया जितना उसके दोनों बेटे मिलकर भी नहीं काट पाते थे। सूरज निकलते ही वो खेतों में हल चला रहा था। अगले 8 महीनों तक सुजान ने एक भूत की तरह काम किया। उसने अपनी मेहनत से अपने जवान बेटों को भी पीछे छोड़ दिया। और ये सिलसिला चला पूरे 8 महीने तक। 8 महीने बाद इस अथक मेहनत का नतीजा सामने आया। नतीजा ऐसा हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। उस साल फसल इतनी जबरदस्त हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो खेतों ने सचमुच सोना उगल दिया हो। अनाज रखने के लिए जगह कम पड़ गई। सुजान की मेहनत ने कमाल कर दिया था। और ठीक इसी वक्त कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से यह सब शुरू हुआ था। वही भिखारी जो 8 महीने पहले सुजान के अपमान का गवाह बना था, फिर से उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इस बार सीन बिल्कुल अलग था।
सुजान ने भिखारी से कहा, सामने जो अनाज का ढेर है उसमें से तुम जितना उठाकर ले जा सकते हो ले जाओ। ये उसी पल का सीधा जवाब था जब उसके हाथ से अनाज छीन लिया गया था। भिखारी तो डर रहा था, उसे लगा कहीं भूला फिर ना आ जाए, लेकिन सुजान ने खुद एक बोरी में मन भर के अनाज भरा, इतना कि भिखारी के लिए उसे हिलाना भी मुश्किल हो गया। और फिर सुजान ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उसने वो भारी बोरी खुद अपने सिर पर उठाई और भिखारी से कहा कि चलो मैं इसे तुम्हारे गांव तक पहुंचा देता हूं। ये सिर्फ उदारता नहीं थी, ये शक्ति का, अधिकार का एक खुला प्रदर्शन था। जाते जाते उसने अपने बेटे भोला की तरफ देखा और एक मालिक की तरह हुक्म दिया, यहां जितने भी भिखारी खड़े हैं कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भोला सिर झुकाए खड़ा था। आज बूढ़े बाप ने अपने बेटे को हरा दिया था। सुजान भगत फिर से घर का स्वामी बन गया। उसने अपना अधिकार वापस पा लिया। लेकिन ये कहानी एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या सम्मान इस बात से नहीं मिलता कि कोई इंसान कितना अच्छा है, बल्कि इस बात से मिलता है कि वो क्या कमाता है, क्या पैदा करता है? क्या दुनिया की नज़र में नेकी से ज़्यादा कमाई की कीमत है?